और पूरे कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान कराने का प्रयास करूंगा कि आज जिस पर ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ईआरसीपी को अमली जामा पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता, और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी, उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम सबने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षाएं हुई और 17 की 17 परीक्षा लीक हुई और युवाओं के भविष्य को अंधकार बना। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 10 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीक जो एसआई की परीक्षा होगा, नीट की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर के एसआईटी बनाने का काम उसको एसओजी को दिया और एसओजी ने बड़े पैमाने पर आरपीएससी मेंबर से लेकर के कई बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो एक संगठित माफिया गिरोह है उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपन सबको जानकारी में तो वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपये बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार कहीं गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप में एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता सभी की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार ने अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए, और उसमें भी उपलब्धि बात जो है उस सरकार ने तय किया कि हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का समिट हर साल करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, उसके लिए भी तय किया कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का उसमें निश्चय किया गया। इन चीज़ों के आधार पर और साथ में इन चीज़ों को धरातल पर उतारें, इसलिए 10 पॉलिसीज बना करके राजस्थान की सरकार ने पूरे वातावरण को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन 10 महीनों में किया। और उस सब के बाद भी, क्योंकि अभी हालत है कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों को अभी तक नहीं भूल पा रहे। केवल आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी नीति है, इसलिए इन 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं दिखते, केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस विषय को